मेहनत तो देखिए कंसिस्टेंट मेहनत तो करनी होती है और डेडिकेशन चाहिए होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। टोटल जो सवाल पूछे गए थे वो कितने थे? 10-15 होंगे और टाइम भी वही 10-15 मिनट रहा होगा। काफ़ी बार ऐसा भी रहा है कि मुझे लगा कि मैं हार मान जाऊँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि आप लगातार मेहनत करेंगे और आपके अंदर दृढ़ इच्छा हो कि हमें अपना जो गोल है वो अचीव करना है, तो मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। और यही साबित कर दिखाया है रांची की बेटी श्रद्धा रिशु शाह ने। और इनकी जो नौकरी है वो बीपीएससी में हुई है और ये गेजेटेड अधिकारी बन गई हैं। और इनका जो चयन है वो ग्रामीण विकास विभाग में हुआ है। और कैसे इन्होंने तैयारी की, घर में रहकर तैयारी की या फिर कोचिंग सेंटर का इन्होंने मदद लिया है, तो कई सवाल हैं। उन तमाम सवालों को हम पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सफलता आपको मिली है। और श्रद्धा, सबसे पहले तो बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत आपने की थी? मेहनत तो देखिए कंसिस्टेंट मेहनत तो करनी होती है और डेडिकेशन चाहिए होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो काफ़ी लंबा सफ़र था मेरा और मुझे ये जो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का मिला है, तो ये बहुत डेडिकेशन। और काफ़ी बार ऐसा भी रहा है कि मुझे लगा कि मैं हार मान जाऊँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर वही है कि खुद को मोटिवेट करके आगे करते रहना, यही इसी वजह से हो पाया है शायद। तो ये क्या आपने अपना ऑप्शन दिया था कि हमें यही पद चाहिए? ऑप्शन में आपने क्या क्या कैटेगरी भरा था? नहीं, जैसे सारे बच्चे करते हैं, जैसे पहले एसडीएम के लिए, फिर पुलिस सर्विस के लिए, तो मेरा भी ऐसे ही रहा था। बट मुझे ये जो मिला है अभी, ये रूरल डेवलपमेंट, तो मैं इसमें बहुत संतुष्ट हूँ। ये काफ़ी अच्छा पद है और मैं खुश हूँ इसके साथ। ये बताएं कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है किस स्कूल और कॉलेज से हुई? मैंने 10th तक बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल नामकुम में जो है रांची में, उससे 10th तक किया है। फिर सुरेंद्र नाथ से मैंने 12th किया है, 11th-12th। और उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज रांची से मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर इग्नू से मास्टर्स किया है और फिर मैं ये इसकी तैयारी में लगी हुई थी। फिर ये बताएं कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो कई अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा सवाल था या किस कैटेगरी के किन किन सवालों को आपसे पूछा गया? मुझे मेरे बेसिकली डैफ से ही सवाल पूछा गया। जैसे मुझे मेरे बारे में, मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में, ग्रेजुएशन किससे किया है, मेरी ऑप्शनल क्या है, फिर मेरी हॉबी क्या है, इन सवालों पे ही मेरी मेन मतलब ये सारे सवाल पे ही इंटरव्यू रिवॉल्व होता रहा। और टोटल जो सवाल पूछे गए थे वो कितने थे? 10-15 होंगे और टाइम भी वही 10-15 मिनट रहा होगा सबको, क्योंकि बच्चे बहुत थे तो ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे थे। इतने टाइम में 12-15 मिनट रहा होगा। और ये बताएं कि सफलता पाने के लिए किस तरह का जो आपका पढ़ने का जो तरीका था या फिर राइटिंग एबिलिटी जो है वो कैसा था? देखिए, बीपीएससी 3 चरणों में होता है, सबकी तैयारी अलग होती है, लेकिन इंटीग्रेटेड तैयारी भी करनी होती है। तो शुरू में जो मुझे समझ में आया, पहले तो प्रीलिम्स पे ही पूरा फोकस था, लेकिन जब ये प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो मुझे मेंस के लिए, पहले भी मैं करती रह रही थी बहुत सारे करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीज़, मेंस को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे लगता है जिनको भी अगर तैयारी करनी है वो लोग अपने मेंस को भी ध्यान में रखते हुए, इंटरव्यू को भी ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स की तैयारी करें। कुछ एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के हो सकता है, तो मैंने वैसे ही किया था, सारे कुछ को साथ में लेकर के। और फिर
जब ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मैंने फुल फ्लेज राइटिंग पे मैंने बहुत मेहनत किया था कि मैंने रखा था कि इतने घंटे मुझे तो लिखने ही है, चाहे मेरी तैयारी हो नहीं हो, मैंने प्रिपेयर किया हो नहीं हो। मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम के टाइम तो कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने राइटिंग पे बहुत फोकस किया था। ये बताएं कि आपका जो पेपर्स था वो कौन कौन पेपर्स आपने रखा था? जैसे मैंने ऑप्शनल के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था, बाकी तो सब तो सेम ही होता है, जीएस और ऐसे होता है, तो वो तो वैसे ही था। ये बताएं कि सेल्फ स्टडी करते हुए किन किताबों को आपने पढ़ा, या फिर क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने दाखिला लिया था? नहीं, बीपीएससी के लिए मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है, कुछ कोचिंग मैंने नहीं किया है। और जो जनरली जीएस के लिए बच्चे पढ़ते हैं, जो यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस हैं कि क्या सोर्सेज होनी चाहिए, वो सारे से ही मैंने किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है। बस उन्हीं को बार बार करने से ही मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ये कितनावां अटेम्प्ट आपका था बीपीएससी में? क्या इससे पहले यूपीएससी या जेपीएससी भी आपने दिया? हाँ, ये मेरा छठा अटेम्प्ट था, और पहला प्रीलिम्स पहला मेंस क्वालिफाई हुआ है, पहला मेरा सिलेक्शन हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। और मैंने यूपीएससी भी दिया था और जेपीएससी भी, मुझे कहीं सफलता नहीं मिली थी, तो यही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। और ये बताएं कि अभी आपके घर में आपकी बहन भी तैयारी कर रही है, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स होगा? आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए कि आपकी तरह उन्हें वो भी सफल हो? देखिए, सभी अपने लेवल की मेहनत करते हैं, बस मुझे लगता है कि एक डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेटेड हो करके जितने घंटे पढ़ते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, लेकिन ऑन एन एवरेज आप करते रहें। और जब भी कभी होता है कि थोड़ा लो फेज जाता है, उसको भी जाने दीजिए, होने दीजिए, और बस करते रहिए, उसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते रहिए। बस यही सबसे होता है, कुछ नया नहीं करना होता, कुछ जो भी बच्चे निकालते कुछ नया नहीं करते हैं, बस रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बताएं कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अमूमन लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो कई लोगों ने कहा है, कई बार मैंने इंटरव्यू कई लोगों का किया है, तो कई लोग कहते हैं 10 घंटे 12 घंटे, क्या कोई समय तय होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो आपको जिस दिन मन कर रहा है ज़्यादा पढ़ने का, लगता है किसी दिन ऐसा फील होता है, तो उस दिन आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि बिल्कुल हो ही नहीं पाता है, तो 1 घंटे 2 घंटे भी कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं जैसे मेरा था, मैंने 5-6 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ा है, और एग्ज़ाम अगर जैसे पास आता होता है तो उस टाइम हो जाता है कि 10-12 घंटे, क्योंकि एग्ज़ाम है बिल्कुल सामने, तो वैसा हो जाता है। तो बस इतना ही है कि इसी तरह से मैंने किया। घर में रहना, टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? मुझे लगता है मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, जैसे बहुत सपोर्ट किया है सभी ने मुझे। घर में रह कर के तैयारी करना बहुत ही मेरे लिए अच्छा रहा है, और पूरा फुल टाइम मुझे पढ़ने के लिए, मुझे कोई और डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ और नहीं, तो मेरे लिए घर मेरे लिए बहुत सूटेबल रहा। सबके लिए अपना हो सकता है कि किसी के लिए कुछ और, तो मेरे लिए ये बेस्ट था। ये किनको धन्यवाद देंगे, मम्मी पापा या टीचर्स? सबसे पहले तो भगवान जी इतना कुछ कर पाए दिए मुझे, मैं क्या ही बताऊं। और फिर अगर सबसे ज़्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, ये लोग मैं मतलब शब्दों से मैं नहीं बोल सकती। और बाकी मेरे फ्रेंड्स जो अपने जितने क्लोज़ लोग हैं, वो सभी का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है मुझे। मेरे लो फेज़ में भी रहे हैं वो लोग, तो सब इन लोगों का मैं कभी भूल नहीं सकती। तो इनके वजह से ही मैं बनी हूँ। एक आदमी खुद सफल नहीं होता है, वो सभी के कंट्रीब्यूशन से सफल हो पाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति आपका आइडियल रहा जिसे देखकर आप इस सर्विस में आप आई हैं? हाँ, जैसे कि मेरे स्कूल में मेरी एक सीनियर रही थी, वो यूपीएससी क्रैक की थी, 8th रैंक लेके आई थी। तो मैं उनसे मतलब वो मेरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन रही थी कि मुझे लगा था मैं तब करूँगी। फिर
और लोगों से मैं मिलती गई और सारे लोगों को देखा मैंने, तो ऐसे ही मैं मोटिवेशन टाइम टू टाइम ड्रॉ करती रही, तो इसी तरह से हुआ है। एक अंतिम सवाल, एक गुरु मंत्र दे दें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कोई गुरु मंत्र ऐसा कुछ होता नहीं है, सबका अपना तरीका है, बस अपने पे भरोसा रखें। जो भी चीज़ करना है, सिर्फ ये इस चीज़ पे नहीं, बाकी किसी भी प्रोफेशन में कुछ भी करना है किसी को, तो अपने पे भरोसा रखें और बस उस पे काम करते रहें। और ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने पे भरोसा करें और टाइम मैनेजमेंट के अनुसार पढ़ाई करें। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको ये बताएंगी कि सफलता क्यों मिलती है। अब मेरे पीछे जो तस्वीर है ये आप देखेंगे तो ये एक पढ़ने का जो मेथड है, आप इस तरह से पढ़ेंगे तो जब भी बैठेंगे तो आपकी जो नज़र है वो अलग अलग स्लिप पे जाएगी और आपको याद होगा। अमूमन मैंने देखा है रांची में कई जो टॉप किए हैं, या जेपीएससी हो या सिविल सर्विस हो, तो ये मेथड जो है ये कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता की राह तक आगे बढ़ाता है। और जिस तरह से इन्हें बीपीएससी में सफलता मिली है, और अब जो है इन्होंने अपने गुरु मंत्र के तौर पे ये कहा है कि अपने पे भरोसा करें और टाइम मैनेजमेंट के अनुसार पढ़ाई करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विकी के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।